कुल्टी क्षेत्र नगरवासी एवं चीनाकड़ी 9-10 नंबर और चीनाकड़ी के जनताओं को, युवाओं को, यहाँ के लोगों को मैं कुछ ऐसी विशेष गंभीर बात बताने जा रहा हूँ जिसको गंभीरता से लोग लें, हल्के में ना लें। कुछ दिन पहले 2 तारीख की रात 12:30 बजे हमारे घर के पीछे के आंगन से कुछ एंटी सोशल गुंडों ने दीवार झड़प कर हमारे घर में घुसने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। उस समय ग्रिल गेट होने की वजह से ताला लॉक होने के कारण उन्होंने ताला तोड़ने का प्रयास लगातार कर रहे थे। तब हमारी आँख खुल गई, हमारे मिसेस की भी आँख खुली और सेकेंड गेट के एक सुराग से सारी घटनाएं हम लोग देख रहे थे। इसके बाद हमने 2 पड़ोसियों को जगाया आगे के दरवाज़ा से और उन लोगों ने भी इस एंटी सोशल गुंडों को ताला तोड़ने का प्रयास को उन लोगों ने बाखूबी देखा, करीब लगभग आधा घंटा तक। इसके उपरांत मैंने साहस के साथ उनका सामना करने का निर्णय लिया और अपने घर के पीछे की ओर 2 व्यक्तियों को मैंने खड़ा किया, 2 लड़कों को, कि अपनी जान की रक्षा करते हुए भी आपको सिर्फ देखने की कोशिश करना है कि ये है कौन, मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूँ, तब तक मैं इसका सामना करने का प्रयास करता हूँ। और उसके बाद लगभग 1 बजे के बाद आधा घंटा हम लोगों ने सारा एक्टिविटी को देखा। तो वो जो एंटी सोशल गुंडे थे, बाकी लोग दीवार के उस पीछे में थे जिनका कुछ हलचल कुछ समझ में आ रहा था। और एक जो व्यक्ति जिसका नाम है धीरज कुमार हरिजन, ये लेट राम केवल हरिजन का पुत्र, जो सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करता है, अभी हेड क्वार्टर में कांस्टेबल का काम कर रहा है ECL का जॉब में। ये व्यक्ति कूदा हुआ था हमारे घर में और हमने इस व्यक्ति को 2 व्यक्ति के मदद से जब ये भागने लगा तो एक कुआं है, कुआं के पास अंधेरा में पकड़ाया। हमने 2-4 डंडा इनको दिया बढ़िया से खाने भर। इसके बाद ये बचा के, क्योंकि लोगों का नहीं, रात में 1-1:30 बजे लोग नहीं थे, ज़्यादा आने में समय लगा, तब तक ये भागने में कामयाब हो गए। धीरज कुमार हरिजन जो ECL सिक्योरिटी गार्ड में हेड क्वार्टर में ड्यूटी करता है, और अपने घर में जाकर छिप गया। इसके उपरांत हमने उसके बाहर दरवाजे पर मैंने ताला मार दिया। ताला मारने के बाद प्रशासन को, न्यामतपुर प्रशासन को सूचना दिया और उसके बाद उसको थाना पहुंचाया गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है इस सारी घटनाओं का, बात का, कि 2019 में जो हमले हमारे घर पर 4 बार हुए, उस घटनाओं से इस घटना का जोड़ है। मैं अपनी बात से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। उस समय 4 बार आरोप हम लोग पर लगाया गया कि हमारी संस्था के अध्यक्ष, महावीर अखाड़ा के अध्यक्ष सूरज पासवान जी के ऊपर एवं मलखान पासवान जी के ऊपर एवं हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी आरोप लगाया गया कि ये लोग, इनका कार्यकर्ता लोग, ये लोग घर में कूद कर एंटी सोशल वर्क करते हैं, गलत काम करते हैं, शराब जुआ इसका जो है बढ़ावा देते हैं, और इस तरह का आरोप लगाया गया। अब आरोप लगाकर जो है हम लोग पर FIR लगातार करते गया। तो मैं एक विशेष बात बताता हूँ कि इन लोगों का एक तो गुट है, जो 2019 में एंटी सोशल गुंडों ने हमारे घर पर जो लोगों ने जानलेवा हमला किया था, उनका एक गुट है। उसमें करीब 7 महिलाएं हैं और 15 से 16 पुरुष हैं। इन लोगों का काम क्या है कि ये लोग सारी घटनाओं को, ये महिलाएं लोग केस करती है, झूठा आरोप लगा के माहौल क्रिएट किया जाता है, माहौल बनाया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है
और हम जैसे सूरज भाई जैसे और लोगों के ऊपर इस तरह समाज के प्रतिष्ठित लोगों के ऊपर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास करता है, उन्हें केस में फंसाता है। और ये जो पुरुष हैं उसका एक मतलब जो है साजिश रचकर सारा खेल खेलता है, जबकि ये लोग खुद खुले में शराब पीते हैं सोसाइटी में झुंड बनाकर, और लोगों को धमकाना, गुंडागर्दी करना। क्योंकि 200 करीब लोगों को बरगला कर हमारे घर पर इन लोगों ने हमला किया था, लेकिन आज तक कोई भी सबूत और प्रमाण नहीं दे पाए ये लोग। आसनसोल कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि ये मलखान पासवान के ऊपर या सूरज भाई के ऊपर का घटना नहीं है। आज ये जो धीरज कुमार हरिजन है, इसी गुट का एक व्यक्ति है। उसकी मंशा क्या थी हमारे घर पर हमला कर, रात में कूदने का, हथियार लेके कूदने का उनकी मंशा क्या थी? क्योंकि वो चोर तो है नहीं, क्योंकि वो उसकी नौकरी है, इस चल में जॉब करता है। दूसरी बात, वो जो है हमारे घर से कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। तो तीसरी कौन सा बात हो सकता है? तो हमारी हत्या का साजिश रचा गया, लेकिन मैं फिर बाल बाल बचा। ये लेके 5 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, और इसके सारा खिलाड़ी यही लोग हैं। और मैं प्रेजेंट विधायक पोद्दार जी से भी अनुरोध करता हूं कि आपको कुल्टी और चिनाकुड़ी की जनता जिताया है समाज में शांति लाने के लिए, एंटी सोशल गुंडों को जेल कैद खाना में पहुंचाने के लिए, ना कि घर में आपको बैठने के लिए। और मैं विशेषकर हमारे क्षेत्र के जो यह गढ़ उनका रहा है, हमारे श्री उज्ज्वल दास से आपसे नम्र निवेदन है दादा कि आपका यह गढ़ है, आप कृपया ऐसे एंटी सोशल गुंडों का जो माने भय का माहौल पैदा कर रहा है, तो भय मुक्त जनता को करने की आवश्यकता है। हमारा एनजीओ न कभी डरा है न कभी डरेगा। हम लोग लगातार फाइट कर रहे हैं इन गुंडों से। आपका मदद का भी आवश्यकता है, और आपसे हमको पूरा उम्मीद है कि आप ऐसे असामाजिक तत्व के जो 5-6-7 महिलाएं हैं, जो झूठा केस आरोप लगाकर व्यक्तियों को फंसाता है, पैसा की डिमांड करता है, ऐसे महिलाओं को भी सज़ा होनी चाहिए। ये कौन सा राइट्स है दादा, कौन सा राइट है कि एक उनके पुरुष पर आरोप लगाकर एफआईआर करके उनको जेल भेजाया जाए, और एक प्रेग्नेंट महिलाओं पर ये महिलाएं हमला करती है, 3 साल के बच्चों पर हमला करवाती है बाहर से 200 गुंडों हायर करके रात के अंधेरे में। यह कौन सा राइट्स, या कौन सा वुमेन राइट्स है? मैं सूबे के मुख्यमंत्री ममता दीदी से भी यह अनुरोध करता हूं कि ऐसे महिलाओं को सख्त से सख्त सजा मिले जो इस षड्यंत्र में शामिल है, और आप इसकी पूरी छानबीन फिर से की जाए सारी केसों का। क्योंकि कुछ साल पहले यही वो टीम है, यही वो गुंडा टीम है जो नॉन पर में एक बहन का घर उजाड़ दिया, झूठा आरोप लगाकर बहुत सारा उनके बारे में थाना ऊना वगैरह वगैरह करने पर उनके हस्बैंड उनको छोड़ दिया। आज वो बेचारी 3-4 बच्चों के साथ अपनी माँ के भरोसे जी रही है। इन्हीं गुंडों की वजह से उनका घर बर्बाद हुआ उस बहन का। उसके बाद एक मुसलमान भाई पर भी इन लोगों ने हमला किया, और एक मुसलमान भाई को भी इसी टाइप का लाछन लगाकर बदनाम कर उनको बर्बाद करने का प्रयास किया। ये इन लोगों का पेशा है, इन लोगों का गुट वही काम करता है। जबकि राशन दुकान के आड़ में ये लोग शराब बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, और अपनी जो एंटी सोशल जो गुंडों का टीम को एक्टिव करके रखते हैं ये लोग। जब कोई समाज में अच्छा और चरित्रवान व्यक्ति उठना चाहता है तो अपनी महिलाओं के माध्यम से झूठा लाछन लगाकर केस करके उनको बदनाम करता है, और उनसे अगर वो अगर हार मान जाए तो उन पर पैसा का दबाव डालता है। माने इन लोगों का धंधा चल रहा है।
तो मैं इन एंटी सोशल गुंडों को कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो मंशा है, गलत मंशा है, इसे तुम कुछ नहीं उखाड़ सकोगे। तुम्हारी 7 खानदानें आने वाली और जो चली गई, जो प्रेजेंट है, वो कुछ नहीं उखाड़ सकेगा मलखान पासवान का, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो। तुम्हें शर्म आना चाहिए। हमारे दरवाजे पर 200 गुंडों को लाके लंबा लंबा डिंग हाँक रहे थे। तुम्हारी औकात नहीं है। एक अदना से इसियल वर्कर ने, तुम शराब बेचते हो, दारू बेचते हो राशन दुकान के आड़ में, और एक अदना व्यक्ति तुम्हारी आंख में मिर्ची का गुंडी झोंक कर तुमको मारा चप्पल से पूरा जनता के सामने। क्या उखाड़ लिए? अगर तुम राइट थे तो क्यों नहीं तुमने थाना में केस किया? अगर तुम सही थे तो क्यों नहीं तुमने सोसाइटी में मार्क्स पटिशन बनवाया? यह धीरज कुमार हरिजन इसी गुट का एक गुंडा है। आज मैं पूछता हूँ, कुछ रात में इतना बवाल होने के बावजूद, उतना लोगों को बुलाने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति जो हमारे ऊपर मार्क्स पटिशन बना रहा था, सिग्नेचर करवा रहा था, तो आज मैं पकड़ के मैं तुम्हारे गुंडों को तुम्हारे सामने पीट के दिखा दिया और थाना भेजा। और मैं लगातार तुम्हारे सारे गुंडों को यही सबक सिखाऊंगा। जो माँ बहनों पर हमला करेगा, जो छोटे बच्चों पर हमला करेगा, जो सोसाइटी में शराब पी के गुंडागर्दी करेगा, उसको मलखान पासवान किसी रूप से बख्शेगा नहीं। इसलिए मैं दादा उज्जवल दा से मैं आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी इस घटनाओं को विशेष रूप से पूरा जानकारी लें। और ये जो एंटी सोशल गुंडा है, ये पांव पसार चुका है, लेकिन मलखान पासवान और सूरज पासवान जो महावीर अखाड़ा के अध्यक्ष और सचिव हैं एवं सामाजिक सहायक सेवा संस्था के एनजीओ का अध्यक्ष और सचिव हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। हम ऐसे एंटी सोशल गुंडों को फलने फूलने किसी हालत में नहीं देंगे और इन लोगों की मंशा को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। इसलिए मैं आज ये बात को रखा हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं सबूत प्रमाण के तथ्यों के साथ मैं आने वाले समय में सारी बात मैं मीडिया के सामने रखूँगा ताकि इन गुंडों को सफाया हो सके। इसमें कुछ इसियल वर्कर भी है जो इन गुंडों को साथ देते हैं और खुद वो गुंडा हैं। तो हमारी जान और हमारा